नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन हमेशा भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है और विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में वो चाहता है कि उसका कब्जा हो जाए। इसी नीयत से पाकिस्तान को लोन पे लोन देकर उसने गुलाम बना लिया है और पीओके में सी पैक के जरिए वो रूस अफगानिस्तान तक जाना चाहता है। लेकिन अब भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और देश की आजादी के बाद ये पहली बार है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में चीन को कहा है कि वो सी पैक पे बाज आए और इसको तुरंत बंद करे, क्योंकि ये अवैध है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है और उसके अंदर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं या पाकिस्तान कर रहा है वो अवैध है। आपको बताएं, ये जो चीन के खिलाफ तल्ख टिप्पणी देश के विदेश मंत्री और उनके प्रवक्ता ने की है, ये तब हुई है जब चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, दोनों की मीटिंग हुई थी और दोनों ने एक प्रेस वार्ता में संयुक्त बयान दिया था और वो बयान था कश्मीर को लेकर। उन्होंने कश्मीर को लेकर जो बयान दिया उस पर गहरी आपत्ति भारत के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने जताई और उन्होंने कहा कि हम इस बयान की निंदा करते हैं, इसको खारिज करते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभिन्न अंग है, इस पर किसी तरह की कोई बयानबाजी हम सहन नहीं करेंगे और चीन ये दखल देना बंद करे, सी पैक को बनाना बंद करे। ये तल्ख टिप्पणी की है और आपको बताएं, ये विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची ने ये कहा है और उन्होंने कहा कि ये जो सी पैक है इसके बारे में कोई भी बात सहन नहीं होगी, क्योंकि आपको बताएं इसके पहले 2015 में भी भारत ने विश्व पटल पर ये बातें रखी थी और अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी सी पैक को लेकर। 2015 के अंदर जो दुनिया के कई देशों की मीटिंग थी उसमें बाकायदा इस बात को उठाया था कि चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के निकट, यानी भारत का जो स्थान है पीओके, उसके अंदर निर्माण कार्य कर रहा है, सी पैक बना रहा है, जो कि ऑब्जेक्शनल है। और इसके बाद आपको बताएं, भारत का साथ जो इस ऑब्जेक्शन के बाद दिया था वो आपको बताएं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा था कि ये इंटरनेशनल जो भी विकास कार्य हैं उसमें पारदर्शिता रखी जाए और जो देशों से होकर आपका काम निकल रहा है उसमें देशों का ध्यान रखा जाए कि कोई किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और इसके बाद चीन को मिर्ची लगी थी, लेकिन चीन है कि मानता नहीं और हम देख रहे हैं कि पिछले साल से किस तरह से वो LAC पर लद्दाख एरिया में बैठा हुआ है। यूं तो समझौता हुआ था पिछले साल ही कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि दो मुद्दों पर ये रह गया था भारत के साथ बातचीत में। सैनिकों को अपने अपने पीछे ले जाना था LAC से, लेकिन चीन फिर से चालाकी कर बैठा। वो एक तरफ कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत से रास्ता निकालेंगे, कितनी सैनिक पीछे हटाने हैं, कौन कौन से पॉइंट से हटाने हैं, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर वो भारत के बॉर्डर एरिया पे अपने एयरबेस बनाने में लगा रहा। इसी तरह की चालाकी वो हमेशा करता है। इस बार भी 16 एयरबेस चीन जो है बना रहा है, जिसमें आपको बताएं लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल और तिब्बत का एरिया और भारत की कई लगती हुई सीमा और से वो जो है वहां पे एयरबेस बनाने में लगा हुआ है। कुछ एयरबेस उसने बना लिए, हालांकि जब उससे ऑब्जेक्शन किया गया और भारत ने ऑब्जेक्शन जताया कि ये कोई अपने देश की सीमा में कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये हम यात्रियों के लिए कर रहे हैं, जबकि उसकी जो तैयारी है, वो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहा है खास तौर पे लद्दाख के एरिया में, वो उसको देख के लग रहा है कि ये यहां से अपने लड़ाकू विमानों के लिए एयरबेस बनाने जा रहा है। ऐसी सूचना भारत के पास है। तो एक तरफ वो वार्ता कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर के पास वो एयरबेस बना रहा है। तो आपको बताएं, स्प्रिंग और गोगरा ये 2 पॉइंट ऐसे हैं पेंगोंग झील के पास
जहां से अभी भी चीन ने अपने एक भी सैनिक को पीछे नहीं हटाया है। और यही एक प्रॉब्लम है कि एक तरफ वो बात कर रहा है कि साहब बैठ के बात करते हैं, 12वें दौर की बातचीत फिर से होनी है। एक तरफ वो दुनिया को दिखा रहा है कि हम बात से मुद्दा सुलझा रहे हैं, लेकिन अभी भी 50,000 सैनिक स्प्रिंग पॉइंट पर और गोगरा पॉइंट पर उसने बिठा रखे हैं। उनके पास फाइटर प्लेन है, वहां उनके पास टैंक है, वहां उसके पास पूरे एमिनेशन हैं, और उसका इरादा है कि भारत के सैनिक किसी तरह पीछे हटें, उसकी बातों में आए और वो अंदर घुसे, भारत की सीमा में घुसपैठ करे। अरुणाचल प्रदेश के आसपास उसने पहले से ही रेल तक बना दी और एयरबेस बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश को भी वो डिस्टर्ब करना चाहता है, और हमेशा हमने देखा कि वो लद्दाख एरिया में घुसपैठ करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश में करने की कोशिश करता है। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक थोड़ी उसकी कमजोर पोजीशन थी क्योंकि वहां पहाड़ी एरिया है, और लद्दाख में भी पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में इसके सैनिक ना तो चढ़ने उतरने में और न लड़ाई के लिए कामयाब हैं। भारत की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए वो अपने एयरबेस बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को जब उसकी नीयत का पता लग गया कि उसकी नीयत भारत में घुसपैठ करने की है, भारत के साथ धोखा करने की है, तो भारत भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। और हमने देखा है कि 2014 से जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, इन्होंने खास तौर पे ध्यान दिया है कि जहां जहां चीन की सीमा पास लगती है उन एरिया में सड़क को अच्छा बनाया है, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, चाहे वो श्रीनगर का एरिया हो, चाहे कश्मीर का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल बना। ये सारा का सारा जो हुआ है कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस से जवाब पूछना चाहिए। लेकिन एक बात तो दिखाई देती है कि कांग्रेस को तो एक समझौता किया चीन से, और इसलिए उसको लगता है कि चीन के हितों का ध्यान रखना है, उसने भारत के हितों पे कभी ध्यान नहीं दिया। इधर मोदी सरकार जब से आई है, मोदी जी ने फर्स्ट प्राथमिकता प्रायोरिटी जो दी है वो चीन के बॉर्डर को दी, और बॉर्डर एरिया में बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वहां अपनी सेना को मजबूत किया, और वहां सेना की जो नियुक्ति की है, यहां तक कि यह भी ध्यान रखा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लड़ाई लड़ने में कुशल हमारे सैनिक हैं, आईटीबीपी के लोग हैं और लोग हैं जिनको ये अनुभव है, उन्हीं की नियुक्ति चीन के सामने की गई, और मैन टू मैन सामने है। यानी 50,000 अगर चीन के सैनिक सामने हैं तो 50,000 भारत के सैनिक भी सामने हैं। चीन को यह दिखा दिया कि बेटा एक भी हरकत करोगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे पहले पेंगोंग झील के पास दिया गया था। हमारे 20 शहीद हुए तो तुम्हारे हमने 300 मारे। और इसलिए चीन भी अच्छी तरह जानता है कि भारत का मुकाबला आमने सामने नहीं कर सकता। मिसाइलों से हमला करेगा, हवाई जहाजों से हमला करेगा, धोखे से हमला करेगा, लेकिन इस सब के मुकाबले के लिए भी भारत तैयार है। भारत ने सी पैक के मामले में बयान देकर यह दिखा दिया है, चीन को जता दिया है कि बेटा कोई हरकत करोगे तो मुंह की खाओगे। अब पहले से ही लग रहा था भारत को तो कि किसी भी दिन अगर टकराव की नौबत आई तो चीन मुकाबला करेगा, उसके साथ पाकिस्तान मुकाबला करेगा। और ये सबके सब ये जान रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने धारा 370 हटा दी। अब वो पीओके को भी लेके रहेंगे, वो अक्साई चीन को भी लेके रहेंगे, और इसीलिए ये दोनों लोग मिल गए और इन्होंने तय किया कि भारत को एक साथ परेशान करेंगे। तो पैसा लगा रहा है चीन, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो आतंकवादियों के नाम पर 5-10 लाख रुपए देके, उन्हें AK-47 देके, हथियार देके भारत में मरने के लिए भेज सके। हम देख रहे हैं पिछले 70 साल में जितने आतंकवादी मिलिट्री ने नहीं मारे, उतने ये 2014 से लेकर और अब तक मरे हैं। उसका कारण क्या है? सेना को खुली छूट, सेना को मजबूती, सेना को इंटेलिजेंस के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन सरकार ने मुहैया कराए हैं, और खुली छुट्टी दिया। आज की डेट में कोई सैनिकों के ऊपर कोर्ट में केस नहीं डाल सकता कि साहब सैनिकों ने गोली क्यों चलाई, आम पब्लिक में क्यों गए। आज सरकार जो है केंद्र की, वो सैनिकों के साथ खड़ी है, सैनिकों के दुख सुख में साथ खड़ी है, उनके हर मुसीबत में साथ खड़ी है। और इसलिए आज हमारी सेना का जो मनोबल है, वो जोश कहते हैं ना, हाउजा जोश, बिल्कुल हाई है। और इसी के कारण हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, चीन को LAC पे मारा, और अभी अगर चीन बाज नहीं आया
तो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ मारने की ताकत अब भारत की सेना रखती है, क्योंकि जब से भारत के पास राफेल आए हैं तब से यह समझा जा रहा है कि भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इस देश में बैठे हुए जो चीन के एजेंट हैं, उन गद्दारों का क्या करें जो हमेशा चीन को पैरवी करते हैं, चीन की ताकत बनकर यहां फालतू की बातें करते हैं। पेगासस के मुद्दे को लेकर फालतू में एक फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार बयान तक दे चुकी है। लेकिन ये भारत में बैठे हुए चीन के गद्दार चीन के द्वारा हमारे पीओके में दखलंदाजी पर एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि उल्टा है कि हमारे देश के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीन के 100वें वर्ष मनाने पर उनको बधाई देते हैं, उनकी मीटिंग में शामिल होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस पहले से ही चीन के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। लेकिन यह देखिए, मोदी जी हैं कि 100 वर्ष पूरे हो रहे हो तुम्हारे, मोदी जी ने ना तो ट्वीट किया ना उनको बधाई दी। इससे मिर्ची लगी हुई है कि आज एक भारत के अंदर जो सरकार बैठी है, जो देश का प्रधानमंत्री बैठा है, वो चीन को हर मुकाबले पे पटकनी दे रहा है। हजारों करोड़ रुपए की चीन को ये झटका लग चुका है, क्योंकि भारत के उद्योगपतियों को मोदी सरकार ने एक पैकेज के तहत ये कहा है कि आप भारत में उद्योग धंधे लगाइए, चीन में जिनको भी कंपनियां जिनकी हैं वो भारत में लाइए। 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की चपत चीन को इससे लगी है, और चीन अब जल्दी कंगाल होने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने तय कर लिया है आत्मनिर्भर भारत बनकर हम चीन को आर्थिक रूप से पटकनी देंगे, और जो उसकी ताकत है पैसा, उसी से उसको मारेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों को हमारी सरकार और सेना मिलकर पटकनी देगी और हमारा कब्जाया हुआ एक एक इंच छुड़ाएगी। वंदे मातरम।